नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं क्राइम की गहरी दुनिया में, जहां हर घटना एक रहस्य है, हर केस एक चैलेंज है। तो आज की स्टोरी है भारत के सबसे खतरनाक साइको किलर की। कहानी का नाम शिकारी का मुखौटा। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में जहां हर कोई अपने सपनों का पीछा कर रहा था, वहीं एक नाम ऐसा था जो रात के अंधेरों में डर की परछाई बन गया था। दोज़ख का शिकारी, एक ऐसा साइको किलर जो अपने शिकार को बेहद क्रूरता से मारता और उनके शवों पर एक ही संदेश छोड़ता: जीवन एक पाप है और मैं पाप का अंत करता हूं। इस खतरनाक कातिल ने 15 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी और हर बार उसका तरीका इतना खौफनाक होता कि पुलिस और जनता के होश उड़ जाते। पहला हमला सब कुछ शुरू हुआ 2 साल पहले, जब मुंबई के एक पॉश इलाके में रवि मेहरा, एक नामी वकील की लाश उसके ऑफिस में पाई गई। उसके शरीर पर गहरे कट और जलने के निशान थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात थी उसकी आंखों पर लाल रंग से लिखा एक शब्द: पापी। पुलिस ने इसे एक व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला समझा, लेकिन इसके बाद हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। हर पीड़ित अलग था, कभी एक डॉक्टर, कभी एक बिजनेसमैन और कभी एक स्कूल की प्रिंसिपल। हर हत्या के बाद मीडिया और पुलिस को एक संदेश मिलता: मैं इंसाफ का वाहक हूं, पापियों का अंत ही मेरा धर्म है। जांच का आगाज मुंबई पुलिस ने इस केस को अपनी सबसे होशियार अधिकारी काव्या सिंह को सौंपा। काव्या अपने तेज दिमाग और दृढ़ संकल्प के लिए मशहूर थी। उसने हर हत्या की फाइल को बारीकी से पढ़ा और एक अजीब पैटर्न देखा। हर पीड़ित समाज में सम्मानित था, लेकिन उनके अतीत में कोई गहरा राज छिपा था। रवि मेहरा ने अपने क्लाइंट को झूठे सबूतों के सहारे जेल से छुड़वाया था। डॉक्टर अग्रवाल ने नकली दवाएं बेची थी। स्कूल प्रिंसिपल बच्चों के शोषण में शामिल थी। काव्या समझ गई कि यह हत्यारा न्याय के नाम पर इन लोगों को मार रहा है। सच्चाई के करीब काव्या ने हत्याओं की जगहों का गहन अध्ययन किया और पाया कि हत्यारा हमेशा किसी धार्मिक ग्रंथ का अंश छोड़ता था। जैसे उसने रवि मेहरा के केस में गीता का एक श्लोक लिखा था: अधर्म का नाश करने मैं आता हूं। ये एक हिंट था। काव्या को यकीन था कि हत्यारा धार्मिक विचारधारा का सहारा लेकर अपनी विकृत मानसिकता को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। शिकारी का खेल जैसे जैसे काव्या जांच में आगे बढ़ी, हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी। एक रात उसे खुद एक खत मिला: पुलिस भी पाप से मुक्त नहीं, क्या तुम तैयार हो काव्या? इस संदेश ने काव्या को हिला दिया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह उसकी जिंदगी और करियर पर एक व्यक्तिगत हमला बन चुका था। चौंकाने वाला मोड़ काव्या ने अपनी टीम के साथ सभी सबूतों को दोबारा खंगाला। आखिरकार उसने एक संदिग्ध पाया: आदित्य शर्मा, जो पहले एक साधु था लेकिन अपने आश्रम के बंद होने के बाद गायब हो गया था। आदित्य का मानना था कि दुनिया पापियों से भरी है और उनका खात्मा करना ही उसका धर्म है। काव्या ने आदित्य की खोज शुरू की। उसे पता चला कि आदित्य हमेशा उन जगहों पर जाता था जहां लोग अपने गुनाहों का पश्चाताप करने आते थे। अंतिम मुठभेड़ एक रात काव्या को एक गुप्त सूचना मिली कि आदित्य मुंबई के पुराने बंदरगाह पर छिपा हुआ है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। बंदरगाह के अंधेरे में उसे आदित्य मिला, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। आदित्य ने कहा: तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं न्याय का मसीहा हूं। ये पापी मरने के लायक थे, तुम भी पापी हो काव्या, तुम्हारी आत्मा भी दागदार है। आदित्य ने काव्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उसे काबू कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अंतिम संदेश गिरफ्तारी के बाद आदित्य ने सिर्फ एक बात कही: मैं तो बस शुरुआत हूं, सच्चा शिकारी तो छाया में छिपा है। इसने काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सच में खत्म हुआ था या कोई और शिकारी बाहर कहीं छिपा था? निष्कर्ष, दोज़ख का शिकारी एक ऐसा साइको किलर था जिसने अपने ट्विस्टेड न्याय के लिए मासूमों को भी शिकार बनाया। यह कहानी बताती है कि पाप और न्याय के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है और कभी-कभी न्याय का असली चेहरा भी खतरनाक हो सकता है। आप कितना भी दौड़ें, अगर आप अतीत में कुछ गलत कर चुके हैं तो शिकारी आप तक पहुंच ही जाएगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।